हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के 5वें रूप के बारे में। इससे पहले मैं भगवान विष्णु के 4 अवतारों के बारे में बता चुकी हूँ और ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार है जो है कपिल मुनि अवतार। और भगवान विष्णु ने कपिल मुनि अवतार किस तरह से लिया तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कर सको। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि की वृद्धि के लिए आदेश दिया। महर्षि कर्दम पिता की आज्ञा स्वीकार करके बिंदुसर तीर्थ के समीप जाकर कठोर तपस्या में लग गए। उस समय तपस्या ही एकमात्र साधन रहता था अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हो। उन्होंने महर्षि से कहा, महाराज, मुनि की कन्या देवहूति है, वो आपके विवाह के योग्य है और उनसे विवाह करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। और कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूँगा और संसार को संख्या शास्त्र एवं शक्ति का उपदेश दूंगा। एक दिन महाराज मुनि महर्षि कर्दम के आश्रम पर पधारे और महर्षि को देवहूति के साथ में विवाह संपन्न कराया। विवाह के महर्षि अपने तपस्या में ही लगे रहते थे और आश्रम की व्यवस्था तथा महर्षि की सेवा में ही देवहूति का जीवन व्यतीत हो रहा था। राजकन्या से वे अब वो तपस्वी बन के रह गई थी। अनंततः महर्षि अपनी पत्नी की भक्ति से और सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, कल्याणी, तुमने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में लगाया है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः बताओ मैं तुम्हारी कौन सी कामना सिद्ध करूँ। देवहूति को संतान की कामना थी। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से एक दिव्य विमान प्रकट किया जिसमें सहस्त्र दास दासियाँ दिव्य वस्त्र भूषण ऐश्वर्य भोग की दुर्लभ महर्षि देवहूति के साथ में विमान में बैठ गए और उन्होंने विमान में गृहस्थ सुख को भोग करते हुए वर्षों बिता दिए। देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया और महर्षि कर्दम ने सोचा, विषयों में लगकर यह जीवन नष्ट हो रहा है। उन्होंने पूर्ण वैराग्य का उदय हुआ और उन्होंने अकेले ही तप करने का निश्चय किया। देवहूति अत्यंत व्याकुल होकर बोलने लगी, देव, मैं इंद्रियों के विषय में मूढ़ बनी रही, मैं आपकी प्रभा से अनभिज्ञ रही, फिर भी आप जैसे महापुरुष का संग कल्याणकारी होना चाहिए, अतः मेरे उद्धार का मार्ग बताने का कृपा करें। महर्षि बोले, भद्रे, व्याकुल मत हो, तुम्हारे गर्भ से परम पुरुष प्रकट होने वाले हैं। वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। मैं उनका दर्शन करके ही यहाँ से जाऊँगा। समय पर भगवान कपिल ने देवहूति के गर्भ से अवतार लिया। महर्षि उनका दर्शन करके और आदेश लेकर तप के लिए वन को चले गए। भगवान कपिल ने माता को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सब ओर से मन को खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाए। इस प्रकार माता को भक्ति और संख्या शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल समुद्र तट पर गए और समुद्र ने उनको अपने अंदर स्थान दिया। देवहूति ने भी अपने उपदेश के अनुरूप भगवान में अपना मन लगाकर मुक्ति को प्राप्त किया। तो ये थी भगवान विष्णु के 5वें अवतार के बारे में जानकारी। और आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।